जनसुराज को पहली जीत हुई है बांकीपुर उपचुनाव में, क्या कुछ कहेंगे, क्या वजह रही और जीत को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को इस जीत का जो है बधाई देना चाहता हूं और बांकीपुर की जो प्रबुद्ध जो जनता मालिक है उसने आज इस जीत दिला करके साबित कर दिया है कि बिहार में अब कोई भी जाति या हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण यादव मुस्लिम इस तरह से करके अब जो है आगे नहीं होगा। पूरे बिहार नहीं पूरे देश को यह मैसेज गया है और मैं आभार व्यक्त करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं बांकीपुर की जनता को कि यह जनसुराज के संपूर्ण कार्यकर्ताओं के लिए यह जो है एक हिम्मत और हौसला को प्रदान करने वाली जीत है जो हमारे सूत्रधार ने हम लोगों के लिए गिफ्ट किया हुआ है। धन्यवाद। प्रशांत किशोर जी जिस तरीके से शुरुआत से लड़ रहे थे बीजेपी के खिलाफ में लड़ाई, क्या लग रहा है आगे भी जारी रहेगी? जी, यह जारी रहेगा क्योंकि प्रशांत जी को बीजेपी का बी टीम कह करके जो लोग दर्शाते थे आज उनको उसका जवाब मिल गया होगा कि बीजेपी का बी टीम है या ए टीम है। अब यहाँ से एक नए युग की शुरुआत हो रही है। इतिहास एक नया इबारत जो है बिहार की राजनीति में प्रशांत जी ने शुरू किया है और आने वाले बहुत कम समय में यह जो है सभी पार्टियों को बिहार के अंदर छोड़ देंगे। जी, बांकीपुर की जनता के लिए क्या कहेंगे? क्या उन्होंने एक अलग पार्टी को, नई पार्टी को विश्वास दिखाते हुए वोट किया है? बांकीपुर की जनता को सबसे पहले बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उस जनता ने पूरे बिहार के जनताओं को एक नया संदेश दिया है। जैसे कि रविशंकर प्रसाद जी के बूथ पे हार, वहाँ क्या कहते हैं रमा कृपानंद पाठ ऐसे कुछ यादव जी राम कृपाल जी के बूथ पे जो है उसको हरा देना और जो नीरज सिन्हा है उसके भी बूथ पे हरा देना। यह जनता तय कर रहा है कि बीजेपी जो है किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम जाति पाति ब्राह्मण मुस्लिम करके वोट लिया करता था, इसको खत्म करने का संदेश बांकीपुर की जनता ने बिहार में दिया है। राजद को क्या कहेंगे? राजद का अब जो जनाधार है वह धीरे धीरे खत्म हो चुका है। अब 25 सीट जो बचा हुआ है उसमें भी 24 ही मान के चलिए, चूँकि एक जो है वो बीजेपी से मिला हुआ है। आने वाले समय में यह 25 भी घट के 10-5 पे आ सकता है। अब वह खत्म हो चुका है और नीतीश जी का जो वोट है वो भी जनसुराज को शिफ्ट होने जा रहा है। एम समीकरण अब खत्म। प्रशांत जी ने साबित कर दिया कि जब जनता ठान लेता है तो कोई MY माए बाप कुछ नहीं चलता है। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज हुआ। मैं जनसुराज पार्टी का जिला झंझारपुर का युवा अध्यक्ष हूँ और आज मैं प्रशांत जी के इस मतगणना में यहाँ शामिल हुआ था। हम लोग बोलिए। सबसे पहले बांकीपुर के सभी जनता को जिन्होंने प्रशांत किशोर जी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर उनको जिताया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी 3-4 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे, ये संघर्ष की जीत हुई है। और चूँकि प्रशांत जी को जानते हैं कि 10-12 मुख्यमंत्री बनाया तो उनका जो सोच है बहुत ज़बरदस्त है। आने वाले समय में प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कैंडिडेट होने वाला है। उनमें जो योग्यता है वो काबिलियत जो है, अगर इतना मेहनत बिहार से बाहर की होते तो मुख्यमंत्री बन गए होते। तो निश्चित रूप से प्रशांत जी एक मुख्यमंत्री के तौर पर सक्षम है। जो आज शिक्षा की व्यवस्था है, रोजगार है, पलायन है, किसानों का, गरीबों का, दलितों का सारा समस्या बिल्कुल ही व्याप्त हो चुका है। बीजेपी का या जदयू का कोई भी नेता अभी तक न शिक्षा पर, न रोजगार पर, पलायन पर एक भी मुद्दा पर नहीं बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम करते हैं, हरा गमछा लाल गमछा करते हैं। उनके पास कोई विजन नहीं है बिहार को बदलने का। 30 साल हो गया है, 30 साल हो गया कहते बांकीपुर जो है सो बीजेपी का गढ़ है। हम कहना चाहते हैं क्या बांकीपुर बन गया, क्या टोक्यो और न्यूयॉर्क बन गया या जापान या ब्रिटेन बता सकते हैं? कुछ भी नहीं बना है बांकीपुर, जहाँ था वहीं है। उसके नेता खाली कहते हैं कि रोड बना है, बिजली रोड बिजली। ये 30 साल रोड बिजली, ये समझ नहीं आता कि भाई आखिर 30 साल में इतना ही क्यों बना है। 30 साल रहने के बावजूद भी नाली गला सब टूटा फूटा हुआ है। जी, यही बात तो कहना जा रहा है कि 30 साल में वो तो विधायक का फंड ही होता है, काम होना ही चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बताना चाहते हैं आपको, अंदर की बात बताना चाहते हैं कि जो टेंडर होता है ना, वो टेंडर सबसे ख़राब सिस्टम है यहाँ पर भारत खास तौर से। टेंडर मान लीजिए कि 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ का काम होना चाहिए। आप वहाँ पर जाकर बोली लगाइए तो 80 लाख का होगा। फिर 20-25 लाख लोग मतलब नेताओं को मतलब चढ़ जाता है, चढ़ावा चढ़ जाता है, वो 50 लाख बचता है। 50 लाख में 10-20 लाख रुपया जो ठेकेदार काम करते हैं उनको मिलता है, तो 20-25 लाख में क्या सोच सकते हैं आप?
यहाँ रोड बनता है टूटता है, रोड बनता है टूटता है। देखिए विकास क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण ये है कि 5 साल में 2 बार रोड बन जाता है। रोड का एक बार बनने का मतलब हुआ कि हम कहते हैं 1 करोड़ का है रोड, उसको 1.25 करोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम 15 साल 20 साल एक रोड को तो बनाने दीजिए, तब ना वो पैसा दूसरे में इन्वेस्ट करिएगा। यहाँ तो पैसा रोड में ही लग जा रहा है, सारा जगह घोटाला ही घोटाला है। बीजेपी आज के समय में आपने देखा कि MLA खरीदा, MP खरीदा, जहाँ भी देखिएगा उसने खरीद बिक्री की है, चोरी की है, मंदिर में चोरी हुआ है, जहाँ भी देख कोयला चोरी हुआ है। तो चोरी का सरकार आई है, जिसके अलावा उनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है। उसको बहुत जल्द जाना चाहिए। बस जन स्वराज ही एक ऐसा विकल्प है जिनके पास सारा विजन है। अगर वो आते हैं तो बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सारा प्लान है इनके पास। आने वाला समय में अगर जन स्वराज आएगा तो बिहार बेहतर होगा। ऐसा बिहार होगा कि प्रशांत किशोर जी ने साफ कहते हैं कि मैं MLA MP बन के क्या करूँगा, भैया मैं इतना पैसा कमा लिया हूँ, मुझे सबकी आवश्यकता नहीं है। हमें बिहार बनाना है, इसके लिए हम लगातार अपना पैर अपना एड़ी रगड़ रहे हैं। जब तक बिहार को बनाएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ये जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी का संकल्प नहीं है, ये संकल्प पूरे बिहार के लोगों का है। जब तक बिहार को जब तक टॉप 5 राज्यों में ले नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग झंझारपुर अध्यक्ष है जन स्वराज का। थैंक यू सर। चलिए और इधर लीजिए ना तुम बोलो ना, क्या मेरा नाम बोलिए। मेरा नाम रवि भूषण कुमार हुआ। मैं पटना मीठापुर वार्ड नंबर क्या 18 कहेंगे जीत को लेकर के, क्या कहेंगे? 18 का मैं कार्यकर्ता हूँ। जीत को लेकर बहुत अत्यंत खुशी है। प्रशांत किशोर जी एक योग्य अनुभवी हमारे MLA हुए हैं और ये कोशिश करेंगे कि जितने भी नली नाला कचरा आदमी बाहर जो जाता है कमाने के लिए, उसको हम बिहार में ही रोककर बिहार में उसको कमाने का सुविधा में उपलब्ध कराएं, बिहार में रोजगार दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए आप क्या कहेंगे? मेरा नाम हुआ परमानंद यादव। प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे आदमी हैं और हम लोग 35 साल से यहाँ देख रहे हैं कि बीजेपी की बांकीपुर सीट रिजर्व था, ये किसी को जितने उतने नहीं देते थे। और यहाँ देखा गया कि कोई चीज़ बनता भी था तो उसको भ्रष्ट उसमें सब खा जाता था। अभी मीठापुर में एक पुल बना था, उसको 2 साल में तोड़ दिया गया, भ्रष्ट बनाया गया था। और आगे काम करेंगे प्रशांत के? हाँ, प्रशांत के बहुत अच्छे। दूसरी बात की यहाँ का जितने बच्चे जो हैं, पहले की सरकार जो है अंगूठा छाप टीचर को बहाली कर दिया और उसमें सब बच्चे सोचे मैंने यहाँ के जनते कि जे प्राइवेट स्कूल में दें। अब प्राइवेट स्कूल वाले 2000 के जगह पर 10,000 20,000 लेने लगे। 1 मिनट और मैं एक कहना भी चाहता हूँ। एक सेकंड ज़्यादा नहीं लगा पाएगा। एक सेकंड, एक ये है कि नरेंद्र मोदी का जो सुन लीजिए नरेंद्र मोदी का घमंड जो था कि बांकीपुर से किसी विधायक को हटा देंगे नितिन निमिन को, यहाँ तो आंधर लांगर या मैंने कुत्ता बिलाई को भी दे देंगे टिकट तो वो जीत जाएंगे। इसलिए जो है हम लोग पूरे समाज ज़्यादा मोहम्मदान और फिर सब मिल के RJD को न देके इनको वोट किए कीजिए। ये मैंने जीत इनकी पक्की करनी थी।